नए ठेकेदार ने कहा कि हम मात्र 2 रुपया देंगे, 2 रुपया देंगे पर बोरा के हिसाब से 2। पहले कितना? पहले 4 रुपया 77 पैसा मिलता था, तो ये पैसा मिलता था। हम लोगों का कहना है कि वही पैसा हमको मिले। और सरकारी रेट तो काफी ज्यादा है, लेकिन सरकारी रेट 9 रुपया 10 पैसा है। 9 रुपया 10 पैसा एक बोरे का सरकारी रेट है। यहाँ तक कि मजदूरों को धमकी दी जाती है कि बाहर तुमको निकाल देंगे, हम नया मजदूर लाएंगे। 2 दिन नया मजदूर को लाने का प्रयास किया गया। पिछले 4 महीना से जो हम काम किए हैं उसका पैसा पेमेंट करो। और 4 महीने का पैसा अभी तक नहीं दिया। आप 4 महीना से काम कर रहे हैं। आप लोगों को तो ये मांग पहले करना चाहिए था कि 4 रुपया भी बहुत कम हुआ। हाँ, पहले भी हम लोगों की लड़ाई हुई थी कि हमको दिया जाए, तो 25 पैसा बढ़ाया गया था। उसके बाद समझौता के बाद हम लोग का काम शुरू। आप लोग उस समय मान गए कि चलिए उतना में हम खुश हैं, लेकिन अब उससे भी कम कर दिया नया ठेकेदार। धक्का मार के निकाल देंगे, भागिएगा यहाँ से। कैसे भाग जाएंगे? कैसे अपना जीवन की 35 साल से काम कर रहे हैं, कैसे हम भाग जाएंगे यहाँ से? अब मर जाना है। सब 20 साल 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं जी। सारा चिट्ठी को दाब दिया, टोटल चिट्ठी अभी तक दबा है। क्या लगता है पैसा देकर दबा दिया? हम पैसा लेकर दबाया है। समस्तीपुर में 2 दिनों से एफसीआई गोदाम में मजदूरों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक बैनर देख रहे होंगे आप कि सेंट्रल वेयर हाउस वर्कर्स यूनियन 2 दिनों से इस जगह पे अपनी मांगों को लेके ये मजदूर इस चिलचिलाती धूप में धरना पे बैठे हुए हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इनका मुख्य कारण क्या है और इनकी मांगे क्या क्या है, इनको लेके और इसको जानने के लिए आज इस जगह पे पहुंचे हैं और जानना चाहेंगे इनसे कि क्या कुछ कठिनाई इनको होती है। बाकी यहाँ पे पानी की समस्या, बाथरूम की समस्या तो बहुत पुरानी थी, लेकिन कौन सी ऐसी नई समस्या आ गई जिसको लेके इन लोगों को आज धरना पे उतरना पड़ा। क्या नाम है आपका? पंकज। क्या नाम है? रघुनाथ राय। ये बैनर लेके क्यों इस जगह पे इतने लोग अभी खड़े हैं? ये सेंट्रल वेयर हाउस के मजदूर हैं। यहाँ माल को उठाते हैं, गाड़ी में लाते हैं, गाड़ी से गोदाम में रखते हैं। नए ठेकेदार के आने के कारण नए ठेकेदार ने कहा कि हम मात्र 2 रुपया देंगे, 2 रुपया देंगे पर बोरा के हिसाब से 2 रुपया देंगे। आपको काम करना है, काम कीजिए, नहीं तो हम आपको बाहर कर देंगे। पहले कितना? पहले 4 रुपया 77 पैसा मिलता था, उतारने का और चढ़ाने का भी, तो ये पैसा मिलता था। हम लोगों का कहना है कि वही पैसा हमको मिले। और सरकारी रेट तो काफी ज्यादा है, लेकिन सरकारी रेट 9 रुपया 10 पैसा है। 9 रुपया 10 पैसा एक बोरे का सरकारी रेट है, जो आप लोगों को पहले 4 रुपया के हिसाब से मिलता था। हम लोग पैसा लेते थे और काम करते, कोई ठेकेदार में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन अमरिंदर पटेल जो बाहर के रहने वाले हैं, वो जब से आए हैं तब से मजदूरों का शोषण जारी हो गया है। और यहाँ तक कि मजदूरों को धमकी दी जाती है कि बाहर तुमको निकाल देंगे, हम नया मजदूर लाएंगे। 2 दिन नया मजदूर को लाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारी एकता के बदौलत मजदूरों को हमने भीतर घुसने नहीं दिया। हमारी लड़ाई है। पिछले 4 महीना से जो हम काम किए हैं उसका पैसा पेमेंट करो। और 4 महीने का पैसा अभी तक नहीं दिया। आप 4 महीना से काम कर रहे हैं, पैसा हमारा नहीं मिला है, पैसा हमको मिलना चाहिए। इस बात की लिखित जानकारी SDO, DSP, SP, DM और नीचे और बड़े ऊपर के पदाधिकारी को लिखित है। तमाम जगह पर लिखित दिया गया। गरीब मजदूरों का हक दिलाने के लिए कोई बड़े पदाधिकारी अभी तक इस जगह पे आए हों? एक दिन SDO साहब आए थे, वार्ता हुई, वार्ता विफल हो गई। फिर कल जो है से उनके चैम्बर में वार्ता हुई, वार्ता विफल हो गई। आज वहाँ SP और DM के बीच हमारे साथी वहाँ वार्ता कर रहे हैं और अभी भी हमारा यहाँ काम शुरू होगा तो हमारा लेबर काम करेगा, काम करते हुए आंदोलन करेंगे। आप एक चीज़ बताइए, आप कहें कि सरकारी रेट 9 रुपया के हिसाब से डिसाइड है, तो पहले जब 4 रुपया आपको मिलता था तो वो भी काफ़ी कम हुआ। फिर आप उसमें भी संतुष्ट? उस समय संतुष्ट से काम करते थे। अभी हम ज़्यादा पैसा नहीं मांगते हैं। पिछला ठेकेदार जो हमको देता था वही दीजिए, उसी पर हम काम करते रहे। मतलब देखिए कि धड़ल्ले से किस तरह से यहाँ पे अवैध काम किया जाता है। सरकारी रेट 9 रुपया, फिर भी इन लोगों को 4 रुपया पहले दिया जाता था पर बोरी के हिसाब से, और उसमें भी 4.5 रुपया में भी ये बहुत खुशहाल से काम करते थे, अपनी निष्ठा से काम करते थे। अब वो 4.5 रुपया भी घटा के 2 रुपया पे कर दिया गया है, जिसके बाद इनको इस जगह पे उतरना पड़ा। आप लोगों को तो ये मांग पहले करना चाहिए था कि 4 रुपया भी बहुत कम हुआ। हाँ, पहले भी हम लोगों की लड़ाई हुई थी कि हमको दिया जाए, तो 25 पैसा बढ़ाया गया था। उसके बाद समझौता के बाद हम लोग का काम शुरू। आप लोग उस समय मान गए कि चलिए उतना में हम खुश हैं, लेकिन अब उससे भी कम कर दिया नया ठेकेदार। और देखिए कि किस तरह से बाहर के लोग, बाहर के ठेकेदार आके इस जगह पे बिहार के मजदूरों को और लोकल मजदूरों को, आप सभी तो लोकल होंगे, कोई बाहर के नहीं होंगे? सब लोग कहाँ के हैं आप लोग? कोई बाहर के हैं यहाँ? कोई जिला से बाहर के? कोई? सभी जिला के मजदूर हैं। अब इन सभी जिला के मजदूरों को भगा के बाहर के लोगों को लाने का प्रयास किया जा रहा है।
हम लोग संघर्ष जारी रहेंगे, बाहर के मजदूरों को घटने देंगे। हम पिछले 40 साल से यहाँ काम करते हैं, हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारा पोता, हमारा रिश्तेदार सब यहाँ खटता है। हम खटते रहेंगे, दूसरे मजदूर को नहीं खटने देंगे। उधर महिलाएं आंदोलन में खड़ी हैं, सभी ये मजदूर सब हैं। महिलाएं सभी मजदूर नहीं, ये सब महिलाएं हैं, मजदूर की पत्नियां हैं। अच्छा, तो इनका साथ देने के लिए ये सब हाँ, ये लोग अपने पति के, अपने हस्बैंड के मदद के लिए आंदोलन में शामिल हुए हैं कि उनके रोजी रोटी का भी सवाल है। रोजी रोटी खत्म हो रहा है, इसके लिए वो संघर्ष में आई है। रोटी खत्म हो जाएगा तो महिलाएं खाएंगी कहाँ से? खाएंगी कहाँ से, इसलिए वहाँ आई है आंदोलन में। क्या कह रहे हैं? बाल बच्चा कहाँ से जिएगा? बच्चा कहाँ से खाएगा? और इसी का साथ देते हुए आज महिलाएं अपने पति के कदमों से कदम मिला के इस जगह पे इस धूप में खड़ी हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है कहाँ के हैं? यहीं के हैं कि कहीं बाहर के? यहीं कहें बाहर से आपको लाया नहीं ना? नहीं, कि यहाँ हम काम करने यहीं के का, हम लिए? यहाँ पर में हमारा पिताजी खटते थे पहले, तो हम ज्वाइन किए, हमको भी हो गया करीब 35 साल। 35 साल से यहाँ काम हम कर रहे यहाँ हैं। उम्र भी काफी ज्यादा लग हो गया। रहा है। हम जो है हमको 55 साल करीब है। 55 साल है, हाँ, तो भगा देगा तो फिर सुनिए ना, हम बताते हैं, हम जो इतना दिन काम किया, आज तक कोई ठेकेदार नहीं बदमाशी किया, ना कोई साहब किया। एक ठेकेदार और साहब मिल के कर रहा है। ठेकेदार है कहाँ का? बाहर का है? हम बाहर गए, भभुआ पटना का है। यहाँ पहले जो था वो ठेकेदार लेबर को खुशी से मिला जुला करके, पहले ठेकेदार लोकल था क्या? लोकल था, बाहर वाला भी था ना, तो लेबर को मिला जुला कर काम करता था। और 4 महीना से पैसा भी नहीं दिया। 4 ये क्या किया, 4 महीना से पैसा हम लोग को नहीं दिया। हमारा बाल बच्चा जो है अब दुकानदार बोलता देता था खाने के लिए उधार पे। अब जो सुना है जो लेबर को भगा देगा, तो दुकानदार बोलता है अब तो तुम 4 महीना का पैसा नहीं दिया, तुम पैसा भी नहीं चुकाया है, अब तुमको नया ठेकेदार भगा रहा है, और पैसा तुम कहाँ से दो कहाँ से? अब इसलिए क्या कीजिएगा? भगा देगा तो फिर कैसे रोजी रोटी चलेगा? इसीलिए हम लोग बाल बच्चे के लेकर बैठे हैं। भगा के है देखो गाड़ी गेट पर बैठेंगे, प्रशासन लेकर हमको ट्रक से कुचलवा दो, मर जाएंगे हम लोग यहीं पर। धक्का मार के निकाल देंगे, भागिएगा यहाँ से? कैसे भाग जाएंगे? कैसे अपना जीवन कि 35 साल से काम कर रहे हैं, कैसे हम भाग जाएंगे यहाँ से? अब मर जाना है यहीं। सब 20 साल 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं जी, और उसके बाद भी कोई नए लोग आके कहते हैं कि निकाल कहते हैं नए लोग आकर धमकी लगा रहा है। जो है ना, वो ठेकेदार है दूसरा, बॉडीगार्ड लेकर आता है पैसा भर में, कुंदन सिंह, उसके पास राइफल है, वो राइफल लेकर आता है, डराता है सब लेबर को। सुनिए, खुद हमारे साथ क्या है अन्याय। हमको जो है कलेक्टर का सर्टिफिकेट है, 4 रुपया देता था, अब 2 रुपया देगा तो 4.5 रुपया, तो उसको तो और पैसा बचेगा ना, हो 2 रुपया देगा, तो इसलिए आप लोग को भगाना। सुनिए ना, वो आता है बम पर तो लेकर के बराबर, धमकी देता है, खाली डराता है। अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं, बाल बच्चा लेके यहाँ आए हैं, मरेंगे कटेंगे, उसको जो करना है। प्रशासन भी इसमें मिले हम लोग को। सुनिए, आप एक बात कहते हैं, हम लोग इससे पहले शिकायत की है लिखित में, थाना में, EDO यहाँ, कलेक्टर यहाँ, सारा चिट्ठी को दाब दिया। टोटल चिट्ठी अभी तक दबा है। क्या लगता है पैसा देकर दबा दिया? हम पैसा लेकर दबाया है, न तो वो कहता न मिनिमम बेच सरकार को दो और काम करा। SP साहब और आप लोग के साथ खड़ा है? SP साहब ही नहीं, अभी हमारा आदमी गया है, सुनते SP साहब बढ़िया है, बढ़िया आदमी है SP साहब, सुनते हैं? सुने क्या लगता है, विश्वास है कि न्याय दिलाएंगे SP साहब? वो गए हैं, मेरा लेबर आदमी गया है वहाँ देखने के लिए, और अब सबको दरवाजा खटखटा के बैठ गए। अब बाकी बचा है वो SP साहब को। लेकिन मजदूर हैं, गरीब मजदूर हैं, पैसा देके तो लड़ नहीं पाइए। क्या पैसा देके तो गुंडा बुला नहीं पाइए। नहीं तो हम लोग यही मर जाएंगे सब बाले बच्चा गेट पर में। इसके लिए सब स्टाफ उनका है, सो दलाल हो गया। अब एक सुनते हैं SP साहब ईमानदार हैं, उनके पास भी गुहार लगाने मेरा आदमी गया है। SP साहब से भरोसा है? भरोसा है, वो गुहार लगाने गया है मेरा आदमी। अब वो गुहार को सुनते हैं कि उसी तरह टाल बटाल कर रहे हैं, उसी पर आशा हम लोग का है। अब देखिए कि विनय तिवारी से कितना लोगों का उम्मीद है, कि किस तरह से दिल में उम्मीद लिए अभी भी इस जगह पे वो लोग टिके हुए हैं कि SP महोदय विनय तिवारी हमें न्याय दिलाएंगे। बाकी सोचने वाली बात यह है कि सरकारी रेट जो डिसाइड है, पहले भी इनको उससे कितना कम पैसा दिया जाता था, लेकिन फिर भी ये सारे गरीब मजदूर उस कम पैसे में भी, उस 4.5 रुपये में भी काम करने के लिए तैयार थे और उसी निष्ठा के साथ काम करते थे। लेकिन आज मजबूरी की बात यह है और अफसोस की बात है कि उस 4.5 रुपये को भी घटा के 2 रुपया कर दिया गया, जैसा इन लोगों का बताना है। बाकी देखना है कि समस्तीपुर प्रशासन, SDPO महोदय इन लोगों के न्याय के लिए क्या कदम उठाते हैं और क्या पहल करते हैं। बाकी इनकी प्रयास कहाँ तक सफल होती है दिखाने का हम निरंतर कोशिश करते रहेंगे। जय हिंद।